हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। ठीक है, चलिए हम जानते हैं क्या चीज़ आज जोड़ और घटा गुना जोड़ घटा गुना और भाग का अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? जोड़ घटा गुना और भाग का अर्थ। चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में। पहले हम जोड़ का मतलब जान लेते हैं, यानी कि अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, जोड़ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जोड़ का अर्थ होता है क्या चीज? धन या संपत्ति। ठीक है, धन या संपत्ति। आप तो जानते ही होंगे धन किसको बोलते हैं और संपत्ति किसको बोलते हैं। ठीक है, जिससे मान लिया जाए, हम आप लोगों को कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 5 बीघा ज़मीन है, उसको हम क्या कहते हैं? संपत्ति या धन कहते हैं। जैसे मेरा ये मकान जो देख रहे हैं, ये जो मकान देख रहे हैं घर में, ये क्या है? मेरा संपत्ति है। इसको बनाने में मेरा जो कुछ खर्चा पड़ा होगा बनाने में, ये अगर इसका जो खर्च लगा था, अगर वो मतलब रख लेते तो कुछ यहाँ पे इनकम होता, यानी कि धन होता। अभी भी क्या है? संपत्ति ही मेरा है। अगर कोई आके इसको तोड़ने लगे, उसको तोड़ने नहीं दे सकते हैं, वही होता है संपत्ति। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। धन का मतलब होता है अपना खुद का चीज़। ठीक है, जैसे कि मेरा चीज़ मकान है, बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, ये सब क्या है? धन हुआ, मेरा संपत्ति। हम ये चीज़ किसी और को नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं लेकिन मदद में, यानी कि मान लिया जाए हम जैसे मार्कर कोई मतलब बोलता है कि हम दो यूज़ करके दे देंगे, फिर ये हम दे सकते हैं, फिर वापस हमको उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वही होता है जो अपना खुद का चीज़ हो, उसी को हम संपत्ति या धन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए हम जानते हैं अब घाटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, घाटा का मतलब होता है, घाटा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, घाटा का अर्थ क्या होता है? चलिए हम जानते हैं। घाटा का अर्थ होता है ऋण। क्या होता है? ऋण या कर्जा। ठीक है, कर्जा, ऋण का मतलब होता है किसी को हम 500 रुपया दिए। ठीक है, ऋण में हम जैसे कि घाटा का यानी कि 500 रुपया, ये 500 रुपया हुआ, ये क्या हुआ? कर्जा हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए एक कर्जा हो गया, यानी कि 1000 हम जो लिखते हैं माइनस 1000, उसको हम क्या कहेंगे? ऋण में, यानी कि कर्जा में है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम 5 रुपये जो है किसी और से 5 रुपये लिए, एक व्यक्ति से जो है 5 रुपये कर्जा लिए, और एक व्यक्ति से, ठीक है, और 10 रुपये कर्जा लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कितना रुपये कर्जा हुआ। ठीक है, बात समझ में आएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 रुपया और माइनस 10 रुपया। 5 रुपया एक व्यक्ति से कर्जा लिए और माइनस 10 रुपया एक व्यक्ति से कर्जा लिए, यानी कि ऋण लिए। ठीक है, तो हम इनको हम जोड़ेंगे तभी पता चलेगा मेरे पास कुल मिला के कितने रुपये कर्जा हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 15 हो गया। 10 5 15 हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि एक दोनों कर्जा में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस ही देंगे, यानी कि कुल मिला के कितना रुपया कर्जा हुआ? 15 रुपया कर्जा हुआ। ये आपको समझा दिए। ठीक है, अब बात आता है कि गुना का। ठीक है, गुना का मतलब क्या होता है? चलिए हम जानते हैं। गुना का अर्थ क्या होता है? ठीक है, गुना का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या गुना का अर्थ? देखिए, पर इसमें कुछ भाषण दे देते हैं। ठीक है, देखिए, एक कलम का दाम है कितना रुपया? जैसे ये मार्कर है, मार्कर का दाम आता है 35 रुपये में। ठीक है, 35 रुपया मार्कर का दाम है। एक मार्कर का दाम 35 रुपया है। और देखिए, एक मार्कर का दाम 35 रुपया है और एक से अधिक मार्कर का दाम निकालना है तो क्या करना पड़ता है?
गुना किया जाता है। जैसे कि एक मार्कर का दाम है 35 रुपया, तो 5 मार्कर का दाम कितना होगा, यानी कि 10 मार्कर ले लीजिए, 10 मार्कर ले लीजिए, ठीक है। 10 मार्कर का दाम कितना होगा, 350 रुपये होगा, नहीं होगा। जब इसको हम 35 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 ग्राम गुना करेंगे 35 से होगा, यहाँ पे 1 जीरो है तो जीरो दे दीजिए, ठीक है। यानी कि 350 रुपया हुआ 10 मार्कर का दाम। अगर 1 कलम का दाम पता है तो अधिक कलम का दाम निकालना है तो क्या करना पड़ता है, गुना किया जाता है। वही होता है गुना का अर्थ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर एक वस्तु का कीमत पता है तो एक से अधिक वस्तु का कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना किया जाता है, ठीक है। गुना किया जाता है, ठीक है, हो गया। अब जानते हैं भाग का अर्थ। तो भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। भाग का अर्थ क्या होता है, तो भाग का अर्थ होता है बांटना, ठीक है। कोई चीज को बांटना, भाग का अर्थ यही होता है। अब चीज मान लीजिए, अब जैसे कि हम कोई उदाहरण लेते हैं, 5 बीघा जमीन है और 5 भाई है। अगर उसको बांटना है भाई में, कितना भाई मतलब कितना बीघा एक भाई पे पड़ेगा, 1 बीघा एक भाई पे पड़ेगा, ठीक है। वही क्या होता है भाग का अर्थ। अगर किसी को बांटना है तो उसको भाग दिया जाता है, तभी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, कितना भाई है, 5 भाई है। अब सोचिए 1 रुपया है, 5 भाई है, उसको बांटना है बराबर भागों में, तो कितना भाग देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे कितना में, 1 में, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, नहीं खा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 0 से खिलाएंगे। यहाँ पे 0 खा लिया, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे जब 0 क्या किया, यहाँ पे 0 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे जब इसको हम दोनों को घटाएंगे 1 हुआ। अब नहीं खा रहा तो यहाँ पे दशमलव देंगे, हाँ, दशमलव देने के बाद क्या करेंगे, 0 निकल जाएगा। अब कितना बार में खा रहा है ये, 2 बार में, ठीक है, 10। इसको हम कितना बोलते हैं, देखिए इसका भी बोलने का एक तरीका होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बताएंगे ये बता देंगे कि मतलब इसको जो है किसको कितना बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं 20 पैसा, यानी कि ये 20 पैसा हुआ, एक व्यक्ति पर कितना पड़ा, 20 पैसा, ठीक है। भाग देकर ही पता चला ना कि मतलब कितना हुआ, 0.2 यानी कि पैसा, यानी कि 0.20 पैसा, ठीक है। ये रुपया का भाग हो गया, ये पैसा का हुआ, ठीक है। 20 पैसा एक व्यक्ति पर पड़ा, किससे पता चला, भाग देने से पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, भाग का अर्थ होता है बांटना। यहाँ पे लिख लो, चीजों को बांटना, चीजों को बांटना, ठीक है, चीजों को बांटना होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।